सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल राधा एजेंसी ब्लॉग। एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। धीरे धीरे बोल रहे हैं क्योंकि सभी लोग सोए हुए हैं और अभी सुबह का हो रहा है 4 बज रहा है। 4 बजे नहा के आ चुके हैं हम, 3:30 में ही उठे थे और अभी जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं जल्दी जल्दी से। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतना सुबह सुबह क्यों नहा के तैयार हो रहे हैं। तो आज है राधा अष्टमी, राधा रानी का जन्मदिन। तो आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वाली साड़ी पहन ली है हम, बहुत प्यारी साड़ी लगती है ये। तो हुआ था कि आज येलो पहनना चाहिए, अच्छा लगता है राधा रानी को, तो हम येलो पहन लिए। तो चलिए जल्दी से तैयार हो। सो गाइज़, बहुत दिन से ये साड़ी रखे हुए थे और एकदम ये न्यू साड़ी है और हम न्यू साड़ी रख देते हैं कि कुछ स्पेशल डे पे पहनने पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज बहुत स्पेशल डे था, राधा रानी का जन्मदिन। और सुनने में आता है, कहा भी जाता है कि राधा रानी का जो ये राधा अष्टमी का व्रत करने पे 11 एकादशी करने के बराबर फल मिलता है। तो इस बार तो हम सोचे थे कि कैसे भी करेंगे, क्योंकि हमेशा मिल नहीं पाता है। आप लोगों को पता है गर्ल्स प्रॉब्लम बहुत बार हो जाता है तो नहीं मिल पाता है। तो इस बार ही मिला था, तो तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी हम सोचे थे इस बार कैसे भी व्रत करेंगे और आज हम कर लिए थे। और साड़ी इस तरीके से आगे तरफ से पहने हुए थे। तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा साड़ी। फिर से ये वाला जो चूड़ी है ना, येलो कलर का चूड़ी आप लोग देखे होंगे, एक मेरे पास है जो बहुत प्यारा लगता है, तो आज वो पहनने वाले थे। और सच में बहुत सुंदर लुक आता है पहनने के बाद। तो वहीं जो ये पीला वाला देख सकते हैं, ये चूड़ी पहन लिए थे। और मेकअप ज़्यादा नहीं किए थे, थोड़ा थोड़ा सा जो रेडी हुआ जाता है जैसे डेली बेसिस पे, वैसे ही थोड़ा सा हो गए थे। बाकी कभी कभी मन करता है खूब सारा मेकअप करे, लेकिन हो ही नहीं पाता है। लगता है पूजा करना है तो जल्दी जल्दी से रेडी होके और फिर चलते हैं पूजा करने। और आज सब कुछ सोए थे तब तक मेरा पूजा भी हो चुका था, थोड़ा सा बाकी था तो सासू माँ उठी थी, नहीं तो सारा पूजा हम कर चुके थे। क्योंकि पता है क्या हो जाता है, फिर खाना बनाने में मेरे को लेट हो जाता है और सुकून से पूजा नहीं कर पाते हैं। और मेरे को आज राधा अष्टमी के दिन ना सुकून से पूजा करना था, क्योंकि मन में कसमकस रह जाता है, मन को सुकून भी नहीं मिलता है अगर आप हड़बड़ी में पूजा कर लेते हो तो इसलिए हम सोचे जल्दी उठ जाएंगे। अच्छे से तैयार भी हो गए थे, अच्छे से पूजा भी कर लिए थे, सब कुछ अच्छे से मेरा हो गया था। अब हम यही करेंगे, जिस दिन पूजा होगा ना जल्दी से उठ जाया करेंगे। अभी तो नवरात्रि आ रही है और ऐसे भी नवरात्रि में हम जल्दी ही उठा करते हैं, क्योंकि मंदिर वगैरह भी जाना होता है पूजा पाठ करने में, फिर नाश्ता भी बनाना होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए हम जल्दी ही उठा करते हैं। फिर यहाँ पे तैयार होके और फिर हम गए मंदिर में, घर वाले मंदिर में, बाहर नहीं, क्योंकि अंधेरा था तो बाहर तो जाना पॉसिबल ही नहीं था। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी से पूजा रूम में पोछा लगाएं और फिर कुछ 1-2 बर्तन रह गए थे, वो सारे बर्तन भी धो लिए थे। फिर लेकिन पहले ही हम दही और ये सारी मिठाइयाँ मंगा के रख चुके थे, क्योंकि मेरे को पता था कि सुबह सुबह मेरे को पूजा करना है। तो यहाँ पे पंचामृत बना रहे थे राधा रानी का अभिषेक करने के लिए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और फाइनली आज ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। क्योंकि मेरे को लगा था ना कि नहीं उठ पाएंगे, रात में सोच के तो सोएंगे नहीं, सोए थे कि उठ जाएंगे, लेकिन कभी कभी लगता है ना कि शायद ना नींद खुले, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए 1-2 फूल भी ले लेते हैं और सूर्य भगवान को जल भी दे देते हैं, फिर चलते हैं नीचे। पहले टाइम पे देना था पंचामृत का अभिषेक राधा रानी को, इसलिए जल्दी जल्दी से दे दिए। तो चलिए फिर जाके अच्छे से पूजा करेंगे।
पूजा करने के बाद आ गए थे रूम में और साड़ी हम सोचे कि इस तरीके से पिन लगा लेते हैं क्योंकि किचन में ना खाना बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इस तरीके से हम फिर पिन लगा लिए थे। फिर आ गए किचन में और किचन को इस तरीके से अच्छे से पूरा साफ़ किए, गैस वैस सब और पूरा जो स्लैब है वो सब कुछ पोंछ लिए थे। और पता है एक चीज़ हम सोच रहे थे आप लोगों से बात करने के लिए। शादी के पहले हम सोचते थे ना, जब मम्मी पूरा व्रत करती थी तो कोई भी व्रत हो, तीज हो, ज्योतिया हो, हर एक चीज़ में ना वो खाना बना देती थी, कितना भी मना करने पे भी बना देती थी और खिलाती थी। उस समय हम सोचते थे कैसे मम्मी बना लेती है व्रत करने के बाद भी, कैसे उसके अंदर इतना शक्ति आता है, ये सब सोचते थे। और आज हम खुद जब शादी हो गया है ना तो सब कुछ कर लेते हैं, व्रत करे कुछ भी करे सब कुछ कर लेते हैं। इस बार तो तीज में हम कुछ भी नहीं किए थे, लेकिन सोचे हैं नेक्स्ट टाइम से हम करेंगे, क्योंकि नहीं किए थे तो प्रॉब्लम हो गया था। तो फिर सोचे कि अच्छा नेक्स्ट टाइम से हम सब कुछ सोचेंगे, सब कुछ संभालेंगे, क्योंकि संभालना तो है ही। ससुराल में आने पे सब कुछ करना पड़ता है, आपका मन हो ना हो फिर भी करना पड़ता है। तो फिर वही हम सोचे थे कैसे मम्मी कर लेती थी और आज हम खुद कर रहे हैं तो पता चल रहा है अच्छा ऐसे कर लेती थी, क्योंकि जिम्मेदारी जब आ जाता है ना तो खुद ब खुद सब कुछ करने आ जाता है। और वही बात हुआ, हम खुद ही सब कुछ करने आ गए और धीरे धीरे आगे भी जो चीज़ नहीं कर पाते हैं वो भी कर लेंगे। हाँ, थोड़ा हर किसी को वक्त चाहिए होता है सब कुछ समझने करने के लिए। हम तो वक्त से पहले बहुत कुछ सीख गए हैं और भगवान मेरे को शक्ति दे कि सब कुछ हम अच्छे से संभाल पाएँ। और यहाँ पे ना व्रत था आज मेरा, फिर भी सुबह में भी शाम में भी सब कुछ खाना हम खुद से बना लिए थे बिना किसी के हेल्प के। और मेरे को खुद से बहुत अच्छा फील हो रहा था कि हम सब कुछ कर लेते हैं। तो अभी हम बनाने जा रहे थे सोयाबीन का सब्ज़ी। सोयाबीन और आलू का सब्ज़ी मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है, तो वहीं हम यहाँ पे बनाने जा रहे थे। सोयाबीन आलू का सब्ज़ी बनाने के बाद आ गए थे यहाँ पे भुजिया कट करने, क्योंकि मेरे ससुर जी नहीं पसंद करते सोयाबीन का सब्ज़ी, तो उनके लिए आलू पटल का भुजिया यहाँ बनाने आए, मतलब काट रहे थे अभी। फिर सोचे कि उनके लिए ये बना देते हैं। और आज के टिफ़िन में जो बनाए थे वो ये था आलू सोयाबीन का सब्ज़ी, आलू और पटल का भुजिया और पराठा। उसके बाद हम गए पानी पीने के लिए, क्योंकि आज मेरा व्रत था और प्यास तो बहुत लग जाता है, लेकिन अब सोचते हैं कि आराम से सब कुछ करने के बाद आएंगे पानी पीने के लिए। तो 9 बज ही जाता है, तो सुबह का भी 9 बज रहा था और यहाँ पे आ गए थे पानी पीने के लिए। बहुत तेज़ प्यास लग जाता है, पता नहीं क्यों, शायद गैस के पास खाना बनाने की वजह से कि क्या बर्दाश्त के बाहर प्यास लग जाता है। बस यही वजह था कि तीज के दिन हम कुछ नहीं बना पाए थे। तो मेरी सासू माँ बोल भी रही थी कि छठ कैसे करोगी, अभी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो सब हो जाएगा, अगर भगवान चाहेंगे, छठी मैया चाहेंगी तो सब कुछ समय पे हो ही जाता है। करना चाहे तो सब कुछ हो जाता है ना। और भगवान का आशीर्वाद से सब कुछ हो जाता है, यही मेरा मानना है। क्योंकि पहले तो हम ये भी सोचते थे कि तीज कैसे करेंगे, क्योंकि बिना नमक खाए मेरा बॉडी नहीं चलता है। और आज हम सब कुछ व्रत करते हुए भी सब कुछ काम भी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आ गए थे बेडशीट चेंज करने के लिए, क्योंकि व्रत किए थे तो शुद्ध रहना चाहिए बेडशीट वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे हम बेडशीट चेंज कर दिए थे।
फिर यहाँ पे बर्तन था तो सोचे बर्तन सारा धो लेते हैं, क्योंकि फिर मन नहीं करता बाद में धोने का, तो इसलिए हम सोचे कि अभी सारा धो के रख देते हैं। तो यहाँ सासू माँ भी नाश्ता कर चुकी थी। सब कुछ काम हो गया, फिर वीडियोस बना रहे थे एक दो। अपने साउंड में बहुत दिन बाद बना रहे थे, शायद तीज के पहले ही बनाए थे। उसके बाद टाइम ही नहीं मिल पाया कि बनाए, कुछ काम आ ही जा रहा था तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज रेडी हुए ही थे, ये वाली साड़ी पहने थे, देख सकते हैं येलो वाली। कैसी लग रही है साड़ी ज़रूर बताइएगा, मेरे को ये बहुत प्यारी लगती है, चुनरी टाइप है। तो सोचे कि बना ही लेते हैं। और आज व्रत किए हैं, राधा अष्टमी है आज, तो जन्माष्टमी की है तो सोचे ये भी कर लेते हैं। राधा रानी कृपा बनाए रखे बस मेरे ऊपर, बस हम यही चाहते हैं, बस कृपा बनाए रखें, कभी मेरे को अकेला ना छोड़े, हमेशा मेरे साथ रहें, बस हम यही चाहते हैं। तो सारा काम ख़त्म कर लिए हैं फ़िलहाल। अब सब्ज़ी वगैरह देखते हैं तो फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद हम सोएंगे आज, क्योंकि हम सुबह में 3:30 में ही उठ गए थे, तो इसलिए हम सो जाएंगे दोपहर में थोड़ा देर। अपना टाइम टेबल जो है ना सेट करेंगे अब धीरे धीरे, क्या कैसे करना है, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी है। तबीयत ख़राब हो जाता है तो फिर दिक्कत होता है। तबीयत ख़राब में आपको पता है काम हो नहीं पाता है, इसलिए अपने हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कल रात में ऐसे ही हुआ था, कल थोड़ा मेरा मन बहुत अजीब लग रहा था, जल्दी से खाना बनाएं और फिर पतिदेव थोड़ा खाने में लेट थे, कुछ काम कर रहे थे, तो हम बोले कि हम निकाल के रख देते हैं, आप खा लीजिएगा, क्योंकि हम लग रहा था कि आंख बंद हो रहा है, ऐसा हुआ था। तो फिर इसीलिए आप लोग देखे होंगे सुबह में हम किचन साफ़ कर रहे थे। जिस दिन मेरा मन ठीक नहीं रहता है ना, उसी दिन छोड़ देते हैं, मन ठीक रहता है तो हम किचन ज़रूर साफ़ कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग को पता है कि वर्कलोड तो हो ही जाता है, वीडियोज़ वगैरह बनाने में इतने टाइम लग जाते हैं, तो डबल काम हो जाता है, घर के काम भी और वीडियोज़ के काम भी। कोई बात नहीं, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सब कुछ करना पड़ेगा मैनेज। और मेरे को पता है कि भगवान का हाथ अगर रहेगा, जब तक सर पे माता पिता का हाथ रहेगा सर पे, तब तक आगे बढ़ते रहेंगे ज़िंदगी में, मेहनत करते रहेंगे ज़िंदगी में। बाकी देख सकते हैं मेरा कर्ली हेयर, हम हेयर वॉश करते हैं ना तो ऐसे ही कर्ली सा दिखता है। और ये इयररिंग्स याद आया कौन सा है, गणेश पूजा में गए थे ना तो यही इयररिंग्स खरीदे थे, मेरे को इतना पसंद आ गया था ना। और देखिए आज इस पर रेड पहनना था तो हो भी गया। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं और क्या काम करते हैं।